हेलो, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों का बार बार क्वेश्चन आता रहता है ग्रुप पर कि जो आपकी ये चीज़ें हैं, बच्चों की रूटिंग हो गया, वेबिन्स्की हो गया, ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ों का मैंने पीडीएफ दिया हुआ था, टेलीग्राम पर भी दिया हुआ था। जो पहले एक ग्रुप मैंने खोला हुआ था उसमें से जब लोग बार बार हटने लगे तो मैंने उसको बंद कर दिया। जबकि वहाँ पर मैं जो चीज़ अच्छी पाती थी वो चीज़ मैं डालती थी, या जो चीज़ मुझे लगता था कि ये आप लोग को बताना ज़रूरी है वो चीज़ मैं नोट करके डाल देती थी। लेकिन जब वहाँ पर आप लोगों का ध्यान नहीं रहा तो मैंने उसको हटा दिया। इसीलिए क्योंकि वहाँ वाला जो ग्रुप बना था वो ये था कि जैसे यहाँ पर जब मैसेज आते हैं तो चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, वहाँ पर था कि सिर्फ मैं ही डाल रही थी, तो कोई भी चीज़ आती है तो ऊपर नहीं जाएगी, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, आप देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है। तो जो कभी भी कोई चीज़ मिले ना, मैंने शुरू में भी यही बोलती थी, अभी भी यही बोलती हूँ कि कहीं कोई चीज़ मिले ना आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सब्जेक्ट का नहीं है और फिर भी जानकारी वाली चीज़ है तो दो चार लाइन पढ़ने में कुछ नहीं जाता, जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल तो उसको मैं आज फिर क्लियर कर देती हूँ। मैंने वॉइस नोट बताया था, वो भी बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि वॉइस नोट भी मैं पहले बताती थी, लोगों का सुनना बंद हो गया तो मेरा बताना बंद हो गया। लेकिन अब इसको सुनिए, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, वीडियो पड़ी रहेगी, जब आपका जी आएगा तब आप देख सकते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो छोटे होने के मतलब कि जब वो जन्म लेते हैं उसके बाद ही उनकी कुछ सहज क्रियाएं, सहज क्रिया मतलब जो उनकी अपने आप होने लग जाती है, मतलब उनका काम है अंगूठा चूसना, आप हटाओगे फिर अंगूठा डालेंगे, आप हटाओगे उंगली डालेंगे। बहुत बच्चे पैर की उंगली डालते हैं क्योंकि पैर और हाथ सब इकट्ठा करके बच्चे खेलते हैं, पैर ऊपर करके खेलते हैं। ठीक है। ये सहज क्रियाएं हैं, बालों को नोचना, कान में जो आप पहन रखे हो, आपका बच्चा अपने गोदी में ले रखा है, 6 महीने 5 महीने 7 महीने का होगा तो वो निकालेगा आपके कान से, गले का माला या जो भी आप चेन वगैरह डाले हो उसको भी, यहाँ तक का जो मम्मी दादी घर में जो महिलाएं होती हैं ना, निकाल के रख देना पड़ता है कि बच्चा तोड़ देगा। इसके बाद में उसका जो है बकैया चलना, जिसको जो है रूटीन बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखते हैं बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ये सहज क्रियाएं हैं, ये बच्चे करते नहीं हैं, ये बच्चों के बड़े होने के साथ साथ चलती रहती है। ठीक है। क्या है? सहज क्रियाएं जो बच्चों के बड़े होने के साथ साथ चलती रहती है। जैसे हम बोलना सीख गए हैं तो हमने शुरू में मम्मा, माँ, मम्मा, बाबा, हम बोलना शुरू करते हैं, वो हम सीखते नहीं हैं। अगर बच्चा गूंगा बहरा नहीं है तो वो सीखता नहीं है, वो सहज क्रिया है, वो बलबलाएगा। बोलते हैं ना बलबलाना, बलबलाना मतलब वो बच्चा बलबलाएगा, सहज क्रिया है, बोलने की कोशिश करेगा, थूक निकलेगा, लार निकलेगा। लोगों का कुछ मिथ है कि मम्मी ने अगर जो है किसी चीज़ के लिए लालच कर ली तो बच्चे की लार निकलती है। ये क्या बताऊँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बच्चा जब बोलने की कोशिश करता है तो लार निकलती है, बच्चा जब कुछ खाना चाहता है तो लार निकलती है, जब बच्चा कुछ लेके चूसता है, अरे और तो और छोड़ दो। आप कभी जैसे दो काम करो साथ साथ, जैसे मान लो आपने कोई एक काम लिखने वाला करना है और आप कर रहे थे, अचानक से आपको सब्जी चलाना हो गया और आप ऐसे ही चले गए, और एक हाथ से कढ़ाई पकड़नी है और एक हाथ से आपको कलछी पलटा वो पकड़ना हुआ, तो आप पेन डाल लेते हो मुंह में और चलाते हो। आपने पेन डाला, बहुत ये तो बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है। आपने पेन डाला या आप कहीं और किसी कारण से गए, बच्चे की पैंट वगैरह आपने ऊपर करनी शुरू कर दी, आप मोबाइल पेन कुछ आपने हल्का सा दांत या ओंठ से दबाया तो जो है लार निकलने लगती। वो इसलिए नहीं निकलती कि आपको मोबाइल देख के लालच लग रहा है, आपको पेन देख के लालच, आप सब्जी चलाने गए तो आपको सब्जी देख के लालच लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए लालच लगती है, सॉरी, वो इसलिए लार बहती है क्योंकि वो मुंह खुल गया ना। अब मुंह खुल गया तो आपकी जो ग्रंथि हैं उनको लग रहा है कि हो सकता है कोई चीज़ अंदर आए, और वो श्रावित करने लगते हैं, लार ग्रंथियाँ लार श्रावित करने लगती हैं। सेम चीज़ वही भी बच्चों की है, जो बोले वो बोले। आप लोग मत बोलिएगा कभी भी कि बच्चे का मुंह बड़ा हो गया तो मम्मी ने मुंह बड़ा कर करके खाना खाया तो बच्चे का मुंह बड़ा हो गया। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। अरे हो सकता है पापा का मुंह बड़ा, हो सकता है दादी का, बाबा का, भैया का, भाभी का, 7 पुश्त लड़के
लड़के का, 7 पुस्त लड़की, यानी कि 7 पुस्त उसके पापा, 7 पुस्त उसकी मम्मी, किसी की छोटी 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 चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सहज क्रिया है। लार बहना, रेंगना, चिल्लाना, बलबलाना, चूसना, आँखों को झपकना, आँखों को मलना, ये सहज क्रिया है। ठीक, चलिए अब सहज क्रियाओं को एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ से कुछ मैं रफली समझाते चल रही हूँ जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप लोग को अब तक पता भी होगा, लेकिन आप सुनते चलिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको नियोनेट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगी। जब बच्चा जन्म लेता है उसको नियोनेट बोलते हैं, तुरंत का बच्चा नियोनेट बोलते हैं। नियोनेट लैटिन भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के शब्द नियोस से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है नया, यानी कि नया बच्चा जन्म ले रहा है, नया आज बच्चे का, वो न्यू का मतलब होता है। ठीक है, जो है नियोनेट शब्द का अर्थ है नवजात शिशु। इसकी आयु 30 दिन तक, 30 दिन के बच्चे को नियोनेट बोला जाता है। जन्म के तुरंत बाद के बच्चे को बोलते हैं 30 दिन का, 1 महीना के बच्चे तक को बोलेंगे नियोनेट। उसके बाद नहीं, 2 महीने के बच्चे को, साल भर के बच्चे को बोलते हैं भाई नियोनेट है। नहीं, नियोनेट या वो जो है शिशु में आ गया। ठीक है, इसके बाद में जन्म से आधे घंटे तक की जो बच्चा होता है उसको पार्ट्यूनेट बोलते हैं। 30 मिनट तक बच्चा धरती पे आया, जैसे माँ ने जन्म दिया उसके बाद बच्चा आधे 30 मिनट तक उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्यूनेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर बच्चों की माँ से जितना देर बच्चे को नाभि नाल से अलग करने में समय लगता है, पार्टूनेट समय होता है। इसलिए क्योंकि उसको सामान्य होने में और आराम से काटने में टाइम लगता है। ऐसे तो है नहीं कैंची लेके खच्च से काट दी, नहीं, टाइम लगता है, तो इसलिए उतना पार्टूनेट होता है। ठीक, इसके बाद में जो है कुछ मनोवैज्ञानिक नियोनेट के स्थान पर न्यू बॉर्न इन्फेंट भी बोलते हैं। कहीं भी शब्द आ जाए कि न्यू बॉर्न इन्फेंट, कितने दिन का, कितने महीने का, कितने साल का, मान लो उसमें लिख देता है न्यू बॉर्न इन्फेंट 30 दिन का होता है, नीचे लिख दिया 1 साल तक का होता है, उसके नीचे 2 साल तक का होता है, उसके नीचे आधे घंटे, तो आप क्या बोलोगे, 30 दिन तक के बच्चे को न्यू बॉर्न इन्फेंट बोलते हैं। यानी कि आपका जो नया भ्रूण बच्चा जो जन्म लिया, भ्रूण अब बच्चा बन चुका है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका जो न्यू बॉर्न इन्फेंट है इसमें 10 दिन दिया है, लेकिन कभी कभी जब नियोनेट से इसको मिक्स कर देते हैं तो 30 दिन इसकी बात हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं। अलग अलग बात में अलग अलग जगह इसका है, नियम है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग ये समझो, क्योंकि इसको मैंने बहुत बहुत सर्च करके आप लोगों के लिए मतलब किसी भी तरह से तैयार किया है कि नियोनेट का जो समय होता है वो 30 दिन तक का होता है। न्यू बॉर्न इन्फेंट अगर 10 दिन का नाम आता है तो 10 दिन, अगर नहीं आता तो 30 दिन आप लगा सकते हो। 30 दिन आता है और 10 दिन दोनों आता है तो 10 दिन लगाएंगे, 30 दिन नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब आपकी देखिए कि कितनी होती हैं शारीरिक विकास संबंधी कुछ चीज़ें होती हैं। 4 विशेषताएं होती हैं। नवजात शिशु का आकार कितना होता है, तो 7.5 पाउंड होता है, यानी कि करीब वो 3 से 3.5 किलो। ठीक है, इतना वजन बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं 2.5 किलो भी लोग पढ़ाते हैं और लिखा भी रहता है, लेकिन 3 से 3.5 किलो तक का वजन होना चाहिए। 19.5 इंच तक की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे होते हैं। लड़कियां जब थोड़ी और बड़ी होती हैं तो लड़कियां जल्दी बढ़ती हैं। इसके बाद जब लड़के जो है बड़े होकर जब किशोरावस्था में कदम रखते हैं, यानी कि टीन एज, 11 टीन, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 11 टीन, वो 11 टीन की मैं बात नहीं करी, मतलब 11 ईयर के जब बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा उनका क्या टीन एज की कुछ छू जाता है, तो लड़के फास्ट बढ़ते हैं। और 13 साल के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनको तो टीन एज बोलते हैं, TEEN, टीन एज ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में माँ का आहार बच्चे को किस प्रकार से मिलता है। स्मिथ और वाइन्स
जो है 1947 के अनुसार माँ के आहार में पोषक तत्व जितनी ही कम मात्रा में होंगे, नवजात शिशु का आकार उतना कम होगा। कहने का मतलब ये चीज़ 1947 से ही बता दी गई कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, माँ को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ पिलाओ, ताकि माँ के जो दूध में पौष्टिकता रहे। देखिए देसी भाषा में बोलते हैं कि जब माँ बच्चे को जन्म देती, भाई इसको थोड़ा सा अचार भी खिला दो, इसको थोड़ा सा ये भी खिला दो, इसको थोड़ा सा खटाई भी खिला दो, इसको चटनी भी दो, इसको दही भी दो, ताकि इसको उड़द भी दे, उड़द की दाल भी दो, इसको चने की दाल भी दो, इसको अरहर की दाल दो, इसको चावल भी दो थोड़ा, इसको पूड़ी भी दो, इसको रोटी भी दो। हम लोग क्या ऐसा बोलते हैं इसलिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे यूज टू हो जाए उन सब चीज़ों को खाने पीने के लिए, ताकि बड़ा भी हो तो ऐसा ना हो उड़द खाए, उड़द की दाल खा लिया, बड़ा खा लिया, दही बड़ा खा लिया, पना बड़ा खा लिया, तो उसको लगे कि जो है अब तो बच्चा बीमार हो गया। इसलिए ठीक है। आर्थिक स्तर माँ बाप का जैसा होगा, आहार की मात्रा वैसी होगी, ये सारी चीज़ें हैं ही। और इसको गिब्सन ने 1951 में दिया था। जन्म क्रम बर्थ ऑर्डर दिया है जो है किसने, एच.बी. मेरेडिथ ने 1950 में, कि स्त्री का पहला बच्चा लंबाई में बाद के बच्चों की अपेक्षा 1% छोटा या 9% हल्का होता है। पहला बच्चा होता है वो औसत देखा गया, लेकिन ये बात सत्य प्रमाणित नहीं होती, इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आप देख लो पहला बच्चा अधिकतर स्वस्थ होता है, मोटा तगड़ा होता है, छोटा बच्चा जो होता है वो नहीं होता। तो ये इसको बिल्कुल नकार दो, काट दो, कट मार दो, ये था फिर मैंने पढ़ दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है क्या होता है, जो हम लोगों ने मुख्य शुरू किया सहज क्रियाएं। देखो शिशु की जो मुख्य दो क्रियाएं होती हैं कौन कौन सी होती है, सहज क्रिया होती है और अन्य सहज क्रिया। सहज क्रिया में आपका, जिसको सहज क्रिया को रिफ्लेक्सेस बोलते हैं या रिफ्लेक्सिंग बोलते हैं। रिफ्लेक्स मतलब दिखना, जो आप ऐसे आपके नज़र के आगे आ रहा है। रिफ्लेक्स बोलते हैं कि जो है जरा जो है खिड़की बंद कर दो, टीवी में रिफ्लेक्स पड़ रहा है, बोलते हैं ना। और जो है फ़ोन का जो है ब्राइटनेस कम करो, रिफ्लेक्स आ रहा है, बोलते हैं ना। या ये शीशा हटा दो यहाँ से, जो है रिफ्लेक्सिंग हो रही है, ऐसा बोलते हैं ना। तो रिफ्लेक्स जो चीज़ें दिखती हैं। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें और भी बताऊंगी मैं, भागिएगा नहीं। यह क्रियाएं जो शिशु विशिष्ट संवेदनात्मक उद्दीपक मतलब कोई चीज़ देखकर, उद्दीपक मतलब होता है, का निश्चित ढंग से करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहज क्रिया बोलते हैं। सहज क्रिया शिशु में पाई जाती हैं। पहली सहज क्रिया रिफ्लेक्सिंग की मैं बात कर रही हूँ, आँख की पुतली से संबंधित सहज क्रिया, इसको बोलते हैं क्या, पेपिलरी रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, पेपिलरी रिफ्लेक्स। ठीक है, यह आँख की पुतली घटने बढ़ने की सहज क्रिया है। इसके द्वारा बालक आँख की सुरक्षा करता है, उसे अंधेरे से उजाले में ले जाया जाए तो उजाले से अंधेरे की ओर ले जाए, तो इस सहज क्रिया के अनुकूल करता है। जैसे बच्चे को आप उजाले में लाते हैं तो आँख सिकोड़ लेता है, आप बच्चे को अंधेरे में लाते हैं तो आँख फैला लेता है। ये क्या है, ये पेपिलरी रिफ्लेक्स है, आंखों की पुतली की सहज क्रियाएं हैं। जन्म के लगभग 2 घंटे की यह सहज क्रिया आपको दिखती है, उसके बाद नॉर्मल होने लगती है, बच्चा ऐसे ही करने लगता है। बाहर ले जाओ, हम लोग भी धूप में जाते तो आँख सिकुड़ जाती है, अंदर आती तो ये आपको दिखने लगती है। पाँव के तलवे से संबंधित सहन क्रिया, इसको बेबिंस्की बोलते हैं। यह सहज क्रिया जिसमें बालक के पाँव को, तलवे को स्पर्श करो। आप कभी देखो छोटे बच्चे लेटे हों, आप ऐसे उसको छुओगे तो वो ऐसे सिकोड़ेगा, उंगली अपनी सिकोड़ेगा, इसको बेबिंस्की बोलते हैं। और अपनी उंगली को फैलाना है, पंख के समान फैलाएगा और उसको पंख के समान सिकोड़ेगा। ये सहज क्रिया है। ये लगभग 6 महीने की आयु तक देखने को मिलती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेबिंस्की। इसके बाद आपका आता है टेंडन रिफ्लेक्सेस। ये मांसपेशियों से संबंधित सहज क्रिया है। यह सहज क्रिया यदि बालक की मांसपेशियों को स्पर्श किया जाए तो वो सिकोड़ता सा दिखाई देता है। इसी में चूसण सहज क्रिया आती है, इसको मैं अभी बताती हूँ, जिसको सकिंग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चूसण, ये बच्चा चूसता है, कोई भी चीज़ अपना हाथ में लिए रहे तो चूसता है। शिशु के गालों, ओठों और भी चीज़ को अगर आप जो है कोशिश करो, जैसे छोटा बच्चा होता है, आप जैसे ही उंगली उसके मुंह पर ले जाओ तुरंत वो चूसने की कोशिश करता है। इसको क्या बोलते हैं, टेंडन रिफ्लेक्सेस, सॉरी इसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्सेस। टेंडन रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, मांसपेशियों को जो है क्या करता है, सिकोड़ने की काम करता है। यानी कि जब उसके हाथ पैर को छूते हो तो उसको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, गुदली लगा देते तो उसको अजीब सा फील होता है। ठीक है, तो ये इसकी सहज क्रिया है। और देखते हैं, जन्म के समय शिशु सहज प्रतिक्रिया दर्शाता है, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। सहज प्रतिक्रिया किसी भी
खास घटना को प्रेरक उत्तर मतलब रिस्पॉन्स में दिया जाता है। मैंने बोला जो दिखता है, पहले बोल दिया मैंने। ध्यान से सुनिए जो जो मैं बोल रही हूँ। दूसरे शब्दों में शारीरिक क्रिया अनैच्छिक होती है, मतलब जो चीज़ वो अपने मन से कर रहा है, मतलब उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, अपने मन से वो कर रहा है, लेकिन आप छूते हो तो उसका आपको मिलता है असर। ठीक है। अगर आप नवजात शिशु के मुंह के कोनों को छुएं, सहलाएं, उसके सिर की दशा की ओर मुड़ जा, जिधर आप छुएंगे उधर वो मुड़ जाएगा। ठीक है। जिस दिशा में आप सहलाएंगे उस दिशा में वो अपने ओठों को खोलता है, जीभ को बाहर निकालता है, जिससे वो अपने ओठों को छू सके। ठीक है। मुंह में लेने की चूसड़ प्रयत्न करता है। इस सहज क्रिया को रूटिंग सहज प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूटिंग बोलते हैं। अगर चूसने के बोलेंगे तो क्या करेंगे? सकिंग करेगा। और अगर उसको छुएंगे तो उस तरफ अगर मोड़ेगा अपने पैर को, सॉरी अपने माथ को, आँख को, सर को, तो उसको रूटिंग बोलेंगे। ध्यान से सुनिए, रूटिंग। जब वो इधर उधर देखेगा और जब तो उसको रूटिंग, और जब चूसेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सकिंग बोलेंगे। ठीक है। और रूटिंग प्रक्रिया जो होती है ये क्या होती है? ये 3 महीने से 4 महीने के बीच में क्या होती है? समाप्त तो होने लगती है। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो पूरे जीवन तक रहती है, जैसे पलक झपकाना हम लोग की क्या रहती है? पूरे जीवन तक रहती है। कोई चीज़ एकदम आँख के सामने आ जाता है तो आँख या तो छोटी कर लेना या बड़ी कर लेना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए, रूटिंग मैंने क्या बोला कि बच्चे का सिर सहलाएंगे, बच्चा उधर मुड़ेगा। आप इधर गाल छुएंगे तो बच्चा गाल की तरफ मुड़ेगा। वो मुड़ता है, वो मुड़ता इसलिए ताकि वो आपके हाथ को पकड़ सके, जीभ से टच कर सके। उसको क्या बोलते हैं? रूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रूटिंग। कि आप जिधर आप छुओ उधर वो बच्चा अपना मोड़े गर्दन और उसके बाद उसको छूने की, जीभ से छूने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं रूटिंग। सकिंग चूसना, कोई भी चीज़ उसके ओठ के पास आप ले जाओ तो बच्चा चूसेगा, उसको क्या बोलते हैं? सकिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है? और सकिंग जो 6 से 7 महीने तक बच्चे के अंदर रहता है। ठीक है। और रूटिंग बच्चे के 3 महीने तक बच्चों के अंदर रहता है। ठीक। उसके पहले मैंने जो प्रतिक्रियाएं बताई थी, पलक झपकाना वगैरह, वो 7 दिन के अंदर धीरे धीरे फिर वो यूज टू हो जाता है। सारी चीज़ों को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए सब कुछ, जो आपको जैसा उचित पड़े वैसा। फिर आ जाता है कि सोलोइंग मतलब निगलना, सॉलो करना। तो सॉलिंग में क्या होता है? चूसने के पश्चात शिशु निगलता है। जब हम लोग का बच्चा 6 महीने से ऊपर होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रोटी या कुछ ऐसी चीज़ें मुलायम सी पकड़ाते हैं और बच्चा चूसते 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 उसको इतना गीला कर देता है, इतना मुलायम कर देता है कि उसको निगल लेता है। जन्म के समय होती है, बाद में स्वैच्छिक बन जाती है, मतलब कि ये धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। मुख्यतः 6 महीने के बाद ही होती है, जन्म के समय तो होंगी नहीं, कोई खिलाएगा ही नहीं कुछ। और धीरे धीरे फिर हम लोग तो ऐसे ही करने लगते हैं। अभी इमली उमली कैसे हम लोग खाते हैं, मुंह में डाल के तुरंत खा तो नहीं लेते, उसको चूसते चूसते जब वो मुलायम हो जाती है तो कट के अंदर चली जाती है, फिर वो जीवन भर रह जाती है। ग्रॉस्पिंग, ग्रॉस्पिंग जब शिशु की हथेली पर कोई वस्तु रखकर उस पर दबाव डाला जाए तो वह वस्तु को चारों ओर अपनी उंगलियों को मोड़कर उसे पकड़ लेता है। ठीक है। जब वस्तु शिशु की हथेली पर कोई वस्तु रखकर दबा, मतलब कि आप बॉल रख दो बच्चे की मुलायम सा और दबाओ तो वो पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रॉस्पिंग बोलते हैं। 4 से 6 महीने गर्भ को भी इस प्रक्रिया को करते हुए देखा जाता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है? किक मारता है, इसको बोलते हैं। 9 महीने के गर्भ में यह प्रक्रिया प्रबल हो जाती है, जन्म के 2-3 महीने बाद तक समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात ग्रॉस्पिंग की सहज प्रक्रिया स्वतः ना रहकर स्वैच्छिक, मतलब कि हम पकड़ना चाहें पकड़ें और ना पकड़ना चाहें तो ना पकड़ें। बेबिन्स की, अगर नवजात शिशु के पैरों, मैंने बताया तलवों को ये सबको सहलाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? पैर को मोड़ेगा। ये कब से रहता है? ये जब से 4-6 महीने गर्भ में ये तो अंदर होता ही है और बाहर आने के करीब 12 से 18 महीने के बीच में ये लुप्त हो जाता है, यानी कि बच्चा 1.5 साल तक करीब ऐसी चीज़ों को करता है और इसके बाद वो धीरे धीरे गुदगुदी लगने लग जाती है। उसके बाद फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं या रह जाएं वो बात की बात है फिलहाल, लेकिन यही माना है बच्चे के साथ ये चीज़ें ऐसी होती हैं। मोरो, मोरो तेज आवाज़ सुनने पर किसी भी तरह की शारीरिक झटका, जैसे कि सिर को नीचे के सहारे अचानक हटाया जाना, शिशु अपनी बाहों को बाहर की ओर फैलाता है। जैसे बच्चा जब सोता है आप देखो, और करीब 5-6 महीने का, छोटा बच्चा नहीं 5-6 महीने का, तो आप कोई कटोरी या भगोना उसके सामने, मतलब हल्का सा गिरा, नहीं तो फूट जाएगा भगोना, कोई चीज़ आप गिराओ तो बच्चा ऐसे चौक के मतलब हाथ फैलाता है,
सर हिलाता है, तो इसको मोरो बोलते हैं। 7 महीने के गर्भ में आप प्रक्रिया देखी जा सकती है, परंतु अभी प्रबल नहीं हो रहा है कि ये माना नहीं जा रहा कि गर्भ से हो रहा है, लेकिन बाहर आने पर होता है। 6 महीने तक ये जो है होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है। टॉनिक नेक, अगर वही मैंने शुरू में बताया कि शिशु के जिस तरफ मोड़ा जाए उस तरफ वो बाँह की और को और पाँव को फैला लेता है। बच्चे को जिस तरफ आप मोड़ो उस तरफ से, मतलब करवट दिलाओ, तो बच्चा क्या होता है उसी तरफ हाथ पैर को फैला लेता है। ठीक है, और ये सहज प्रक्रिया 2-3 महीने के शिशु में देखी जा सकती है। 6-7 महीने हो जाने पर लुप्त हो जाती है, क्योंकि बच्चा अपने आप करवट ले लेता है। तो फिर आप अगर उसको करवट भी कर दो, देखो 5-6 महीने के बच्चे का करवट करते हो तो फिर सीधा हो जाता है, उसको तो अपने मन से वो लेता है। अभी तो आप बड़े हो जाओ तो डांट दो बच्चे को, बेटे को, बेटी को, तो वो जिधर आप डांट दोगे उधर ही पड़ा रहेगा, पूरी रात बेचारा वो रो गा के सो जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, आप उधर कर दोगे तो फिर इधर घूम लेगा, उसका क्या। ठीक है, स्टेपलिंग रिफ्लेक्स, स्टेपलिंग रिफ्लेक्स कि जब बच्चा माँ के ऊपर लेटा होता है तो माँ के स्तन को क्या करता है, क्रॉल करता है, उनसे खेलता है। ठीक है, और जब बच्चा किसी सिलिकॉन सोप को छूता है तो आपका बच्चा वो कदम उठाता है, वो आकर्षित होता है। यदि अपने बच्चे को सीधा पकड़ में रखते हैं तो तलवों की जैसे, मतलब सेम चीज़ आप इसको समझ लीजिए कि बच्चे जब गोद में होते हैं तो वो दूध पीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको स्टेपलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। मतलब कि बच्चे जब ऊपर आपके होते हैं या जो माँ होती है उसके ऊपर बच्चे होते हैं और बच्चे स्तन से खिलवाड़ करते हैं, दूध पीने की इच्छा रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टेपलिंग रिफ्लेक्स। एक रिफ्लेक्स है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को वॉकिंग या डांसिंग रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चे को सीधा खड़ा किया, जैसे बच्चे को लोग गोदी में उठाते हैं तो सीधा खड़ा करते हैं, इससे उसके पैर को ठोस सतह छूता है तो वह कदम उठाता है, तो इसको डांसिंग या वॉकिंग रिफ्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, एक क्रॉल बताया मैंने कि जो है वो क्रॉल करता है, मतलब कि स्तन से खिलवाड़ करता है। ठीक है, स्तन पर ऊपर बैठ के, जब माँ लेटी होती है और बच्चा ऊपर स्तन पे बैठ के क्रॉल करता है, मतलब लेट के बैठ के जैसे भी। ठीक है, एक क्रॉलिंग होता है, यानी कि बच्चा चलता है, घुटनों के बल जो चलता है उसको क्रॉलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, घुटनों के बल चलने वाला। ठीक है, तो कितने रिफ्लेक्स हो गए, कई रिफ्लेक्स हम लोगों ने पढ़ा, रूटिंग पढ़ा, स्टेपिंग पढ़ा। एक तैरना वाला रिफ्लेक्स होता है स्विमिंग रिफ्लेक्स। इसमें बच्चा, अगर उसको पेट के बल आप लिटा दो बच्चे को तो बच्चा ऐसे लगता है जैसे कि वो तैर रहा है, हाथ पैर तुरंत वो सब मारने लगता है। ठीक है, तो तैरना होता है मोरो मैंने बताया, बेबिंस्की बताया, स्टार्टल बताया, इसके बाद जो है पलके झपकाना बताया, और ग्राप्सिंग बताया, पॉमर ग्रैप्स बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, जब बच्चा हाथ पर कोई चीज़ रखो तो बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि क्या है, प्रॉमर ग्रैप्स। तो सारे जितने मैंने चीज़ें थी सब बताई। वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आया होगा वहाँ पर बिल्कुल आप ग्रुप पर, कमेंट पर कहीं भी पूछिएगा। और साथ ही साथ मतलब ऐसे समझ के सुन के, अगर आपको समझ नहीं आता तो खाली मत बैठिए, आप उसको खोजिए, पूछिए, समझिए, बात करिए किसी से भी। मुझसे आप ग्रुप पर बात कर सकते हैं, कमेंट पर आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपकी जो है जो पढ़ाई होगी, आपकी जो जानकारी होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए लिखिएगा, मन लगाइएगा। ओके, बाय।